अस्सलाम वालेकुम। दिस सनिया अजीज़। काफ़ी अरसे बाद आपसे बात हो रही है। मेरा मोबाइल थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन मैं आज अपनी यूथ से डायरेक्ट बात करना चाहती हूँ, जो स्पेशली टीनेजर्स हैं। मैं भी एक बेटी की माँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक वार्निंग देते जा रही हूँ कि आप अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो अपनी हरकतों के ऊपर फोकस भी करें। हर वक्त किसी को ब्लेम ना करें, किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें, किसी को जज ना करें। अगर गवर्नमेंट करप्शन कर रही है ना, तो आप भी उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि आप उन्हें करप्शन करने दे रहे हैं। अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी की रूटीन बताती हूँ, कैसे हम लोग सक्सेसफुल बनते हैं। सुबह को उठती हूँ, 11 बजे से पहले नाश्ता नहीं मिलता हम लोगों को। क्यों? सब सोए हुए हैं सारी रात, क्योंकि हम लोगों को जागने की आदत पड़ गई है। बहुत तरक्की कर ली है ना इस मुल्क ने। वहाँ से फारिग होते हैं हम लोग, वहाँ से नाश्ता मिलता है। इट टेक्स मी ओनली 5 मिनट टू गेट रेडी टू गो टू माई लेक्चर। 5 मिनट में मैं लेक्चर के लिए तैयार हो जाती हूँ। यहाँ लड़कियां 3-3 घंटे तक कौन सा मेकअप आप लोगों ने करके जाना होता है? ये लड़कों ने कौन सी जेल्स लगानी होती है? मुझे तो समझ नहीं आती है। ऑरेंज ट्रेन के अंदर जाओ, किसी को तमीज नहीं है कि किसी बड़े या छोटे को जगह दे दे। आप लोग बड़े खड़े हुए, छोटे टिकटॉक्स में और मोबाइल में लगे हुए हैं। क्या कर लेंगे आप लोग ये टिकटॉक्स बना बना के? क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप दुनिया को? क्या दिखा रहे हैं? क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? डकी भाई, ये रजब भट्ट, ये हमारी पहचाने हैं। बीटीएस को आप कहते हैं कोरियन खुसरे। आज उन्होंने दुनिया को झुका दिया है कोरिया के सामने। चाहे वो जो मर्जी कर रहे हो, मैं उन्हें जज नहीं कर रही हूँ। और मुल्कों में देखे, साइंटिस्ट उनके देखे, छोटे छोटे इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? टिकटॉक्स बना रहे हैं, या फिर लड़कियां और लड़कियां फंसा रहे हैं। ये फ्यूचर है हमारे मुल्क का। फिर एजुकेशन सेक्टर की साइड पर आओ, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन सेक्टर की बंदी हूँ। आपने कैसे कर लिया? मैं अभी भी एक अमेरिका का सेमिनार लेके हटी हूँ, और इस वक्त मेरे ख्याल में 2:30 बज रहे हैं। और उसके बाद मैंने अभी एक किताब भी पढ़नी है, नुमान अली खान की। अगर मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ इस एज के अंदर, आप लोगों को क्या मसले हैं? आप लोगों ने बाहर बैठ के चाय पीनी और सूटे मारने? मारे हैं आप लोग, चाय भी पिए, लेकिन कोई नॉलेज की बातें भी कर लिया करें। मुझे शर्म आती है जब मैं लोगों को बताती हूँ कि आई वर्क विद टोनी रॉबिन्स एंड नुमान अली खान। लोगों को पता नहीं ये लोग कौन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। हमें सिर्फ आइंस्टाइन का पता है, वो भी शायद 20% को ही पता है, और वो भी इसीलिए क्योंकि वो फिजिक्स में उसका नाम है। हमें तो अपने कायदे आज़म की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे 6 दिन लगे एक बच्चे को कायदे आज़म याद कराने में। हम किधर जा रहे हैं? कभी सोचे बैठ के, इमोशनली इंटेलिजेंट बने, क्रिटिकल थिंकिंग करें। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चंस हैं, कमेंट करें, मुझसे पूछें। आई विल टेल यू द पाथ। फिर आप कहते हैं नौकरियां नहीं मिलती हैं आपको। मैं खुद 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ काम कर रही हूँ। वो मेरे पैर पड़ते हैं, वी आर रेडी टू गिव द जॉब्स। उनकी सिर्फ एक होती है, हम कमीशन लेंगे, और वो भी उनका बहुत कम कमीशन होता है। लेकिन हम काम ही नहीं करना चाहते। हमारे नखरे नहीं ख़त्म होते हैं। हमें ये टाइम चाहिए, हमें इस तरह का माहौल चाहिए, ये करना है, वो करना है। माहौल अपने आप को ठीक करोगे, खुद ही ठीक हो जाएगा। कौन सी मदीना की रियासत बना रहे हो तुम लोग? ये सिर्फ बातें करनी जाती हैं हम लोगों को। फिर उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। मैं पीछे 3 डाइवोर्स केसेस हैंडल कर रही हूँ एज अ काउंसलर। मियाँ बीवी छोटी छोटी बात पे, गरीबों में तो 2 मिनट में बहन कह देते हैं बीवी को। तुम लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं है? बच्चों का खौफ नहीं है कि तुम लोगों की डाइवोर्स होगी तो सबसे पहले जो है आपका असर जो है वो बच्चे पे पड़ेगा? सिर्फ अपनी पड़ी है हम सारों को।
हम कभी दूसरे के लिए कुछ नहीं देखते। रिहैब सेंटर जाओ, 2 लाख रुपया 3 महीने का लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि डिप्रेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। कभी आप जाएं किसी प्राइवेट रिहैब सेंटर में अपनी कोई आदत छुड़वाने के लिए, वो आपसे इतने पैसे लेंगे कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप वो आदत छोड़ें। वो कहेंगे ये आदत ही ठीक है। और ये सारे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर आ रही हूँ। मैं भी सोती हूँ 5-6 घंटे ना होता है यार सोना। ये कौन सा तरीका है? अब आगे छुट्टियां हो रही हैं, चलो जी एक और, हमें तो मज़ा पड़ गया। हमने आराम तो करना नहीं, हमने तो रिश्तेदारों से जाकर मिलने, हमने तो जाकर नॉर्दर्न एरिया देखने हैं, हमने तो मरी की बर्फ़ में बीमार होना है। अच्छा वैसे हम मरी की बर्फ़ में बीमार नहीं होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में बीमार नहीं होते, लेकिन लाहौर में अगर धुंध ज़्यादा हो जाए ना, हम बीमार हो जाते हैं। क्या क्या करना चाह रहे हैं हम इस मुल्क के साथ? क्या करने जा रहे हैं हम अपने साथ? आप, मुझे नहीं समझ आता ये मुल्क पे अभी तक अजाब क्यों नहीं आया। नहीं तो दूर नहीं वो वक्त कि हम भी अगले फ़लस्तीन हैं। फ़लस्तीनियों की आप मदद करना चाहते हैं, अपने आप को तो पहले ठीक बना लें। वो तो आपसे बहादुर कौम है, उनको लड़ना आता है, आपको तो लड़ना भी नहीं आता। हर बंदा पैसे लेके लारे लगाई जा रहा है, लारे लगाई जा रहा है। हंसी मजाक, बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं है। अजीब किस्म के, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को कोई है ही नहीं किसी की फिक्र। कोई सादगी है ही नहीं आप में, कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत सादगी के अंदर है। करने को तो मैं भी यहाँ 5 मिनट के अंदर ऐसा मेकअप करूँ कि आप मुझे पहचाने ना, कि मुझे क्या ज़रूरत है। मुझे अपना नॉलेज आप लोगों को देना है, मुझे अपनी लुक्स नहीं देनी है आप लोगों को। नहीं तो बड़ी टिकटॉकर्स आपको मिल जाएंगी, बड़े यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो आपको ऐसी लुक्स देंगे कि आप वाकई में जिस तरह के आप खुश होते हैं। तो खुदा के वास्ते आज मैंने ये सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं 3 दिन जिस कर्ब से गुजरी हूँ, एक अपना मोबाइल ठीक करा रही हूँ, साथ में शॉपिंग कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए, साथ में पढ़ा रही हूँ, साथ में ये सारे मसले देख रही हूँ। कहीं डाइवोर्सेस के मसले आ रहे हैं। अगर मैं एक अकेली बंदी ये सारे काम को डील कर सकती है, तो आप लोग अगर मेरी साथ आकर मदद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई गुनाह है? किसी से पैसे मांग लो, आगे से आपको 36 बातें सुनाता है कि ये तो है कि सदका देने से और अल्लाह की राह में खर्च करने से अल्लाह ताला के रिज़्क़ में इजाफा करता है। नहीं, हमने तो 5 रुपए नहीं किसी को देने, हमने तो कमाना ही नहीं कुछ, मुफ्त में बैठे मिल जाए। ठीक है, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे ऊपर भी कई दफ़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आती हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको कट ऑफ करती हूँ। फिर मैं कई दफ़ा मैं भी लोगों से मांग लेती हूँ और वापस कर देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, मैं कहूँ मेरे तो बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, मुझे तो बड़े पैसे मिल जाएंगे। खुदा के लिए वेक अप, वेक अप फॉर दिस कंट्री। 70 साल से हम बस यही देखते आए हैं। हम चाहते हैं हम आपको अच्छा पाकिस्तान दे दें, लेकिन हम अकेले नहीं दे सकते, हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है। प्लीज़ यंग जनरेशन वेक अप। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ लाइक कमेंट, मुझे मशहूर नहीं होना, मुझे कमेंट्स चाहिए, मुझे आप लोगों की नॉलेज चाहिए। मैं कोई उस टाइप की बंदी नहीं हूँ कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मैं हार्डली देखती हूँ इंस्टाग्राम अपना, हार्डली फेसबुक पे देखती हूँ कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हो रहे हैं। मैसेज पहुँचना ज़रूरी है। जब मुझे ये पता चलता है ना मेरा मैसेज लाइक किया गया, मेरा कमेंट लाइक किया गया, मुझे खुशी तब होती है। तो मेरी आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट है, वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। अल्लाह हाफ़िज़।